टाइप 1 डायबिटीज क्या होती है? इसमें होता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है। सबसे पहले हम याद रखेंगे क्या है ये? ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ऑटो इम्यून। टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या माइंड में रखा? ये ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है और डिस्ट्रॉय कर देता है इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द पेंक्रियास। जो पेंक्रियास के अंदर हमारे जो इंसुलिन सेल्स बना रहे होते हैं उन सेल्स को तबाह कर देता है, डैमेज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उससे क्या होता है? हमारी इंसुलिन नहीं बन रही होती। पेंक्रियास का काम होता है इंसुलिन बनाना। इसके अंदर क्या होता है? ये ऑटोइम्यून डिजीज होता है, जिसके अंदर जो हमारे पेंक्रियास के अंदर जो प्रोड्यूसिंग इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे क्या होता है? इंसुलिन नहीं बन रही होती। इसे क्या कहते हैं? टाइप 1 डायबिटीज। ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम क्या करता है? यहाँ पे इम्यून सिस्टम अटैक किया, किसके ऊपर अटैक करेगा? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर। इम्यून सिस्टम ने अटैक किया किस पे? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। मतलब इम्यून सिस्टम ने अटैक कर दिया कहाँ पे? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। जो इंसुलिन बना रहे थे, जो पैदा कर रहे थे इंसुलिन, उन सेल्स के ऊपर अटैक किया और इन सेल्स को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया, डैमेज कर दिया। जिसके नतीजे में क्या हुआ? इंसुलिन बनना खत्म हो गई। क्या बनना खत्म हो गई? इंसुलिन नहीं बन रही। ठीक है, अब क्या है? टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम ने अटैक किया, किसके ऊपर अटैक किया? इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स के ऊपर अटैक किया। जिसके नतीजे में क्या हुआ? वो सेल जो है डिस्ट्रॉय हो गई। डिस्ट्रॉय होने की वजह से क्या बन रहा है? इंसुलिन नहीं बन रही। इंसुलिन जो बॉडी के अंदर नहीं बन रही, पेंक्रियास हमारा सही काम नहीं कर रहा। पेंक्रियास का काम ही ये कि इंसुलिन बनाना। पेंक्रियास के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल मौजूद होते हैं, तो ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम उसके ऊपर अटैक कर देता है और इन सेल्स को क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके नतीजे में क्या होता है? इंसुलिन नहीं बन रही होती। ये सारा सिस्टम कहाँ पे हो रहा है? पेंक्रियास में। ये सारा सिस्टम कहाँ पे हो रहा है? पेंक्रियास में। इंसुलिन कहाँ बनती है? पेंक्रियास में। ये मोस्टली होती है चाइल्डहुड, मतलब बचपन में ही डायबिटीज हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, वो इंसुलिन के इंजेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या करते हैं? इंसुलिन के इंजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। ये मेडिसिन साथ हो या ना हो, लेकिन इंसुलिन जरूरी होती है। इंसुलिन लगाते हैं ना, डायबिटिक पेशेंट देखे होंगे जो इंसुलिन लगा रहे होते हैं सुबह शाम, तो वो इंसुलिन क्यों लगा लेते हैं? क्योंकि उनका पेंक्रियास होता है ना, उसके अंदर जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो क्या करते हैं कि हम बाहर से इंसुलिन देते हैं, वो पेंक्रियास हमारा काम करता है, तब हम मेंटेन रहते हैं। ठीक है, अब पता लग गया टाइप 1 डायबिटीज क्या है? ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है, जिसके अंदर क्या होता है? इम्यून सिस्टम अटैक करता है। किसके ऊपर अटैक करता है? अटैक करता है, जिसके नतीजे में क्या होता है? ये सेल्स होते हैं डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय होने की वजह से वो इंसुलिन नहीं बना रहे होते। ये सारा सिस्टम कहाँ पे होता है? पेंक्रियास के अंदर होता है। ठीक है, डायबिटीज क्या है? बताओ डायबिटीज क्या है? जल्दी जल्दी। ये सिस्टम का और वो सब प्रोड्यूस सेल को खत्म कर देता है, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इनको लेने लगा ठीक है, और ये ट्रीटमेंट इसका क्या हुआ? इंसुलिन इंजेक्शन। इसका ट्रीटमेंट क्या हुआ? इंसुलिन इंजेक्शन। क्यों हुआ इंसुलिन इंजेक्शन ट्रीटमेंट?
हमारे जो पेनक्रियास के अंदर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन सेल थे वो ही तबाह हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए, जिसके नतीजे में इंसुलिन बन ही नहीं रहे। फिर हम इसका ट्रीटमेंट क्या लेंगे? इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, आगे है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आप देखें, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज हो गई है ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होती है? ये भी ऑटोइम्यून डिजीज होती है। किसकी होती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस इससे पॉइंट याद करो, ये भी क्या है? ऑटोइम्यून डिजीज है। किसकी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब इसमें कि नर्व इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर। क्या इन्वॉल्व होंगी? दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है नर्व इन्वॉल्व होंगी। ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व हो रही है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। मतलब अगर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो रहा है ना, पूरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है। हमारे नर्वस सिस्टम ने ही हमें कंट्रोल किया हुआ है ना। हम चल रहे हैं, सही चल रहे हैं तो उसकी वजह से चल रहे हैं। अगर हम देख रहे हैं तो रिस्पॉन्स नर्वस सिस्टम से तो सही रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम सही देख पा रहे हैं। वरना क्या है, कोई ना कोई डिस्कम्फर्ट हुआ है, कोई ना कोई बीमारी आई है, कोई ना कोई डिजीज आई है। ठीक है, वो कहते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? ये सबसे पहले अटैक करती है माइलिन पे। किसपे? माइलिन। माइलिन क्या है? कवरिंग शीट है, प्रोटेक्टिंग करती है नर्व फाइबर्स को, जो कि हमारे दिमाग के अंदर नर्व फाइबर्स है ना, उसको कवर किया हुआ है। किसने? माइलिन ने। ये जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस है वो उसी को डैमेज कर रही है। क्या है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है? क्रोनिक ऑटोइम्यून डिजीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ठीक है, ये क्या करती है? इम्यून सिस्टम अटैक कर रही है। किसके ऊपर अटैक कर रही है? माइलिन पे। दूसरा इसका पॉइंट है, इट अटैक्स ऑन माइलिन। अब कोई पूछे माइलिन क्या है? ये प्रोटेक्टिंग शीट होती है। क्या है माइलिन? क्या है? प्रोटेक्टिंग किसकी है? नर्व फाइबर की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में है कि ऑटोइम्यून डिजीज है जिसकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, ये इसके अंदर क्या करते हैं? अटैक कर देती है। किसके ऊपर अटैक कर रही है? माइलिन पे। माइलिन क्या है? ये प्रोटेक्टिंग शीट होती है। किसकी प्रोटेक्टिंग शीट है? नर्व फाइबर। अब हमें पता लग गया कि अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, इसका मतलब ये कि जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके वहां पे माइलिन शीट हो गया, उस पे इसने अटैक किया है। माइलिन शीट पे अटैक करने के बाद वो माइलिन नर्वस सिस्टम हमारा डिसबैलेंस हुआ है। हमारा तो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? माइलिन शीट है ही ये कि जो हमारा जो नर्व फाइबर है उसको उसने कवर किया हुआ है। ठीक है, अब क्या ये तीन बातें पढ़ी हमने? ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। दूसरी बात पढ़ी है कि इम्यून सिस्टम ने अटैक किया माइलिन पे। इम्यून सिस्टम ने अटैक किया किस पे? माइलिन पे अटैक किया। ठीक है, और फिर क्या हुआ? माइलिन क्या होती है? ये प्रोटेक्टिंग शीट होती है और नर्व फाइबर की माइलिन ये कवरिंग शीट हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या कर देती है? ये इन्फ्लेमेशन का असर कर देती है, लयन हो जाते हैं उसमें, इन्फ्लेमेशन हो जाती है।
इससे क्या होगा, इसने क्या किया, प्रोटेक्टिंग शीट को जो थी उसको उसके ऊपर अटैक करके डिस्ट्रॉय कर दिया। उससे जाहिर सी बात है, आपको पता है कोई भी चीज आ जाके अटैक करे तो इन्फ्लेमेशन तो होगी ना। अक्सर कहते हैं दिमाग में जो है ना वो सोजन हुई है, जिसकी वजह से ऐसे बच्चा कर रहा है या ऐसे बड़ा बंदा कर रहा है। ठीक है, अब क्या है कि ऑटोइम्यून डिजीज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम की इम्यून सिस्टम ने अटैक किया माइलिन पे। माइलिन क्या है, प्रोटेक्टिव शीट ऑफ द नर्व फाइबर। नर्व फाइबर की प्रोटेक्टिव शीट हो गई है। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या हुआ, इन्फ्लेमेशन हो गई। इन्फ्लेमेशन हो गई ना, ठीक है। अच्छा जी, फिर इससे क्या होगा, इससे होगा इस सारे प्रोसेस से होगा कि ये डिस्टर्ब कर दिया, मतलब कि इस जो भी कम्युनिकेशन हो रहे थे ना, सिग्नल्स हो रहे थे, उसको खत्म कर रहे हैं। उसको खत्म, उनमें मसले पैदा हो जाएंगे। हमारे नर्वस सिस्टम में जो रिस्पॉन्स दे रहा होगा नहीं दे पा रहा होगा। क्यों नहीं दे पा रहा होगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुई भी है नर्व फाइबर्स के पास। इन्फ्लेमेशन की वजह से हमने जो रिस्पॉन्स हमारे वापस देना था, हमने रिस्पॉन्स जो एक्शन हो गया अगेंस्ट हमने रिस्पॉन्स देना था वो नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पाए, इन्फ्लेमेशन हुई है वहां पे। ठीक हो गया, ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर देती है नर्व सिग्नल को बिटवीन द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड द बॉडी। ये क्या कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। ये फिर क्या सारा प्रोसेस क्या काम करेगा, डिस्टर्ब सिग्नल को किसके दरमियान, बिटवीन द ब्रेन प्लस बॉडी। ब्रेन और के दरमियान, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी के दरमियान जो सिग्नल्स हैं उसको क्या कर देगी, डिस्टर्ब कर देगी। ठीक है, ब्रेन कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, तो कंफ्यूजन है। जब इन्फ्लेमेशन हुई, जब इन्फ्लेमेशन हो गई तो हमें जाहिर सी बात है, साफ साफ पता है कि उस कोई ना कोई मसले तो पैदा करेगा। उसने क्या कर दिया, हमारे जो सिग्नल्स थे ना, जो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स थे, उसको डिस्टर्ब कर दिया। इसको ब्रेन के साथ, वैसे बॉडी के साथ, स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो सिग्नल्स जा रहे थे हमारे, उसको क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हो गए हैं, एक कॉमनली में ओवरव्यू देते पहले। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आंख से शुरू करते हैं हम। ठीक है, अगर हमारे मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है तो हमारी आंख पे क्या इफेक्ट करेगा, हमें ब्लर दिखना शुरू हो जाएगा। क्या दिखना शुरू हो जाएगा, ब्लर दिखना शुरू। क्यों, क्योंकि हमारे जो नर्व फाइबर्स थे वहां में इन्फ्लेमेशन हो गई है। इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है, क्योंकि जो हमारी माइग्रेन थी वो डिस्ट्रॉय हो गई आगे। उससे हमें पता चला उसने हमारी आंखों पे भी इफेक्ट किया है। आंखों में क्या इफेक्ट किया, हमें ब्लर होना शुरू हो गया, हमें सही नजर नहीं आता। ठीक है, हमारे मसल कमजोर होना शुरू हो गए। ठीक है, और उसके बाद आप अगर ज्यादा सवेर अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है, इससे क्या होगा, अगर एक इमेज है ना, अगर ये एक बंदा बैठा है तो अगर मुझे अगर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हुआ है तो मुझे दो नजर आएंगे। अक्सर देखते हैं ना, पेशेंट आते हैं वो कहते हैं हमें एक से दो नजर आ रही है, तीन नजर आ रही है ऐसे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी आंख पे क्या इफेक्ट होगा, ब्लर होगी, ब्लर होना शुरू हो जाएगी, सही नजर नहीं आएगा। हम आईज को, जो आई बाल होते हैं उसको घुमाना शुरू कर देंगे इधर उधर ऊपर नीचे। ठीक है, तो हमारी आईज पे इफेक्ट करेगा। फिर हमारे थॉट पे भी इफेक्ट करता है। हमारे जो निगलने की सलाहियत है ना, उसको भी हमारा डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, हमारा इफेक्ट कर रहा होता है। इवन कि हमारा जब बोलने की जो सलाहियत है ना, जिससे हम जिन मसल से हम बोलते हैं, उन मसल्स को भी हमारा असर कर रहा होता है। ठीक है, बॉडी के हर आर्गन को इफेक्ट कर रहा होता है। हम खुराक खा रहे हैं, स्टमक तक जिसके जरिए जा रही है उस नाली को भी इफेक्ट करेगा, हर चीज को इफेक्ट करेगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल साफ जाहिर है आपको, मल्टीपल बहुत सारे होंगे ना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बहुत सारे होंगे। ठीक है, उसने क्या किया, विजुअल में देख रहे हैं, पहले आप बुक पे देखो विजुअल, जो देखने की स्लाइड है उसको निस्टेगमस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया,
कौन कौन से हैं? इधर में क्या? निस्टैगमस, ऑप्टिक न्यूराइटिस, डिप्लोपिया। निस्टैगमस होता है रिपीटेटिव आई मूवमेंट। क्या होती है? रिपीटेटिव आई मूवमेंट, मतलब आइस को हम बार बार ऐसे कर रहे हैं। रिपीटेटिव आई मूवमेंट, आई मूवमेंट बार बार हो रही है। ठीक है, वैसे ये नहीं कि मैं आपको स्टेट पे देख लूं, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ बार बार, ऊपर नीचे भी बार बार। ठीक है, क्या है पहले? निस्टैगमस। निस्टैगमस क्या है? रिपीटेटिव आई मूवमेंट। याद रखना, कल मैं पूछूंगी ये सारे। निस्टैगमस क्या है? रिपीटेटिव आई मूवमेंट। निस्टैगमस क्या है? रिपीटेटिव आई मूवमेंट। अब है ऑप्टिक न्यूराइटिस। ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है? बीएन का लो होता है, नजर आना बंद हो जाता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस क्या है? हाँ, बीएन लो होता है, बीएन नजर आना बंद हो जाता है। मतलब कि इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है ऑप्टिक नर्व के ऊपर। ऑप्टिक नर्व के ऊपर क्या हो जाती है? इन्फ्लेमेशन होती है, स्वेलिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें नजर नहीं आता। ठीक है, आगे है डिप्लोपिया। डिप्लोपिया क्या होता है? डबल विजन हो जाती है। मैंने बताया ना, अभी एक चीज होगी हमें ऐसे शो होगा कि दो चीजें हैं जी। एक चीज होगी हमें लगेगा ऐसे क्या है? दो चीजें, डिप्लोपिया हो गया। ठीक है, आगे है स्पीच में। स्पीच में देखो, दिस आर्म डायग्राम। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? मोटर स्पीच डिसऑर्डर हो जाती है, नर्वस सिस्टम डैमेज। नर्वस सिस्टम डैमेज की वजह से क्या होती है? जो बोलने की जो डिसऑर्डर होता है, स्पीच डिसऑर्डर हो जाता है, सिंपल। ठीक है, ये आर्टमिया में क्या होता है? स्पीच डिसऑर्डर हो जाती है, मतलब हम सही से बोल नहीं पा रहे होते। ठीक हो गया, वीकनेस हो जाती है स्पीच, जो उन मसल्स की वीकनेस हो जाती है जो हमें बोलने में मदद देते हैं, उन मसल्स की वीकनेस हो जाती है, क्या है? स्पीच डिसऑर्डर हो जाती है। ठीक हो गया, अब आ गया थ्रोट। गले में क्या होता है? ये है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया होती है डिफिकल्टी, डिस्कम्फर्ट इन स्वेल, निकलने, जो निकलने में हमारे मदद करते हैं ना मसल, उनमें क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है। क्या होती है? स्वेलिंग हो जाती है। किन में स्वेलिंग होती है? इस एरिया में। क्यों होती है स्वेलिंग? ये हमारी मदद करते हैं निकलने में, इनके मसल जो यहाँ पे निकलने में मदद करते हैं, वहां पे क्या होती है? स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, जिससे हम क्या करते हैं? स्वेलिंग में मुश्किल होती है, कटी हो गई है। ठीक है, डिस्फेजिया ये क्या है? डिफिकल्टी, डिस्कम्फर्ट इन। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये क्या काम कर रहा है? वीकनेस हो जाती है मसल्स की। ठीक है, स्पाज्म हो जाता है। स्पाज्म तो कंट्रैक्शन नहीं होती, रिलैक्शन नहीं होते। ठीक है, स्पाज्म होता है। एटैक्सिया, एटैक्सिया भी हो जाता है। ठीक है, एटैक्सिया क्या होता है? पता है कितने एटैक्सिया क्या होता है? वॉलेंटरी मसल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अनस्टेडी मूवमेंट होती है ये। मतलब कि हम चल रहे हैं ना, एक एक्शन में होता है कि वो हम बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। एक एक्शन में क्या होता है? बैलेंस नहीं कर पा रहे होते। ठीक है, हैंड की कोऑर्डिनेशन, वॉकिंग एंड बैलेंस, ये सही नहीं हो रहा होता हमारा। ठीक है, हम सही चल नहीं होते, हम बैलेंस नहीं कर पा रहे होते, एक एक्शन में ही होते हैं। ठीक है, आगे सेंसेशन में क्या होता है? सेंसेशन में होता है पेन होता है सबसे पहले। ठीक है, आगे होता है हाइपोएस्थीजिया, हाइपोएस्थीजिया और पैराएस्थीजिया। हाइपोएस्थीजिया होते हैं पार्शियल और टोटल सेंसेशन, लॉस ऑफ सेंसेशन। हाइपोएस्थीजिया में होता है कि जो ना आधी या पूरी सेंसेशन लॉस हो जाती है। पार्शियल या कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन। हाँ, वो जो इस एक आर्गन है ना, मतलब आधा हिस्सा हमारा पूरा पैरालाइज हो जाएगा, सेंसेशन खत्म हो जाएगी। हाइपोएस्थीसिया में क्या है? सेंसेशन खत्म हो जाएगी, नमनेस हो जाती है। अक्सर देखा होगा आप लोगों, एक कोई पेशेंट आता है, वो कहता है कि हमारे एक साइड में नमनेस शुरू हो गई है, हाथ में नमनेस शुरू हो गई है, टिंगलिंग हो रही है, वो इसमें आ जाता है। ठीक है, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन।
ये सब की वजह क्या है? हमने पहले ही पढ़ा, नर्व डैमेज हो, इन सब की वजह क्या होती है? नर्व डैमेज होती है, ठीक है। अच्छा, पैरालिसिस में क्या होता है? एबनॉर्मल स्किन सेंसेशन होती है। पैरालिसिस में क्या होता है? एबनॉर्मल स्किन सेंसेशन होती है, मतलब स्किन के ऊपर सेंसेशन खत्म हो जाती है। जैसे स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, उनको शूटिंग आटो लग जाते, कुछ भी नहीं हुआ, हमें उनको पिंच वो नहीं पता लगता। क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि उनकी सेंसेशन, स्किन सेंसेशन जो होते हैं ना, वो एबनॉर्मल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। हाँ, पैराएस्थेसिया में क्या होता है? स्किन सेंसेशन क्या होती है? एबनॉर्मल हो जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है? टिंगलिंग हो जाती है, नमनेस हो जाती है और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। आगे है इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? इनकॉन्टिनेंस होता है इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ ब्लैडर। ब्लैडर का लॉस हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, ब्लैडर में ब्लैडर की सेंसेशन खत्म हो जाती है। क्या होता है इनकॉन्टिनेंस में? क्या होता है? ब्लैडर की सेंसेशन खत्म हो जाती है। किसे खत्म होती है? ब्लैडर की, बॉल की। उसका उनका कंट्रोल ही नहीं रहता, ठीक है। फिर उससे क्या होता है? डायरिया होता है और कॉन्स्टिपेशन होती है। डायरिया में यही होता है ना, बॉल की सेंसेशन खत्म हो जाती है, डायरिया स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस क्या है? इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ ब्लैडर और बॉल कंट्रोल, डायरिया और कॉन्स्टिपेशन। अब कहते हैं यूरिनरी में क्या इफेक्ट कर रहा है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, वो भी वही कर रहा है। इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस क्या था? इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ ब्लैडर, ब्लैडर का इनकॉन्टिनेंस लॉस था, ठीक है। आप फ्रीक्वेंसी रिटेंशन, वो यही है कि आप फ्रीक्वेंटली आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, ऐसा। इनकॉन्टिनेंस आपने याद रखना है, क्या याद रखना है? इनवॉलेंटरी लॉस है और ब्लैडर का क्या है? इनवॉलेंटरी लॉस ऑफ ब्लैडर। इनकॉन्टिनेंस क्या है? लॉस ऑफ ब्लैडर। अच्छा जी, हाइपोएक्सिया क्या है? जल्दी बताओ। पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशंस। हाइपोएक्सिया क्या है? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन। अच्छा जी, पैराएस्थेसिया क्या है? एबनॉर्मल स्किन सेंसेशन। मैं कल पूछूंगी सारा ये, एबनॉर्मल स्किन सेंसेशन मतलब इसमें एबनॉर्मल स्किन सेंसेशन होती है, टिंगलिंग हो जाती है, नमनेस हो जाती है, बर्निंग हो जाती है स्किन की। और हाइपोएस्थेसिया में क्या होता है? पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन, नमनेस हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। एट एक्सेट क्या होते हैं? लैक ऑफ वॉलंटरी कंट्रोल मसल्स एंड कोऑर्डिनेशन। एट एक्सेट क्या है? लैक ऑफ वॉलंटरी मसल कंट्रोल। ये किस चीज पे अटैक करता है? हैंड की कोऑर्डिनेशन पे और बॉडी को बैलेंस पे, ठीक हो गया।